मोहन बेटा, मैं तुम्हारे काका के घर जा रहा हूँ। क्यों पिताजी? और आप आजकल काका के घर पहुंच जा रहे हो? आपका मन मान रहा हो तो चले जाओ। लो, ये पैसे रख लो, काम आएंगे। पिताजी का मन भर आया। उन्हें आज अपने बेटे को दिए गए संस्कार लौटते नजर आ रहे थे। जब मोहन स्कूल जाता था वो पिताजी से जेब खर्च लेने में हमेशा हिचकता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे, पर मां फिर भी उसकी जेब में कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि वो बार बार मना करता था। मोहन की पत्नी का स्वभाव भी उसके पिताजी की तरह कुछ खास नहीं था। वो रोज पिताजी की आदतों के बारे में कहा सुनी करती थी। उसे ये बड़ों से टोका टाकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादा के कमरे में नहीं जाते। मोहन को भी देर से आने के कारण बात करने का समय नहीं मिलता। एक दिन पिताजी का पीछा किया। आखिर पिताजी को काका के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? वो ये देखकर हैरान रह गया कि पिताजी तो काका के घर जाते ही नहीं हैं। वो तो स्टेशन पर एकांत में शून्य मनस्क एक पेड़ के सहारे घंटों बैठे रहते थे। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो कि ये सब देख रहे थे, उन्होंने कहा, बेटा क्या देख रहे हो? जी वो, अच्छा तुम उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? वो तो यहाँ अक्सर आते हैं और घंटों पेड़ तले बैठकर सांझ ढले अपने घर लौट जाते हैं। किसी अच्छे संभ्रांत घर के लगते हैं। बेटा, ऐसे एक नहीं अनेकों बुजुर्ग माए बुजुर्ग पिता तुम्हें यहाँ पर आसपास मिल जाएंगे। जी मगर क्यों? बेटा, जब घर में बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं मिलता, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वे यहाँ वहां बैठकर अपना समय काटा करते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें अधिक प्यार और सम्मान की जरूरत पड़ती है, पर परिवार के सदस्य इस बात को समझ नहीं पाते। वो यही समझते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कहीं साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगती है, जबकि वही बुजुर्ग अपने बच्चों को अपने अनुभवों से आने वाले संकटों और परेशानियों से बचाने के लिए सटीक सलाह देते हैं। घर लौटकर मोहन ने किसी से कुछ नहीं कहा। जब पिताजी लौटे, मोहन घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। किसी को भी पिताजी की चिंता नहीं थी। पिताजी से कोई बात नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे पिताजी का घर में कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे परिवार में पत्नी बच्चे सभी पिताजी को इग्नोर करते हुए दिखे। सबको रास्ता दिखाने के लिए आखिर मोहन ने भी अपनी पत्नी और बच्चों से बात करना बंद कर दिया। वो काम पर जाता और वापस आता, किसी से कोई बातचीत नहीं। बच्चे और पत्नी बोलने की कोशिश भी करते तो वो भी इग्नोर करके काम में डूबे रहने का नाटक करता। 3 दिन में सभी परेशान हो उठे। पत्नी बच्चे इस उदासी का कारण जानना चाहते थे। मोहन ने अपने परिवार को अपने पास बिठाया, उन्हें प्यार से समझाया कि मैंने तुमसे 4 दिन बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो जरा, तुम पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना दुख दे रहे हो। मेरे पिताजी मुझे जान से प्यारे हैं, जैसे तुम्हारी माँ। और फिर पिताजी के अकेले स्टेशन जाकर घंटों बैठकर रोने की बात छुपा गया। सभी को अपने बुरे व्यवहार का खेद था। उस दिन जैसे ही पिताजी शाम को घर लौटे तो तीनों बच्चे उनसे चिपट गए। दादाजी, आज हम आपके पास बैठेंगे, कोई किस्सा कहानी सुनाओ ना। पिताजी की आंखें भीग आई। वो बच्चों से लिपटकर उन्हें प्यार करने लगे। और फिर जो किस्से कहानियों का दौर शुरू हुआ, वो तो घंटों चला। इस बीच मोहन की पत्नी उनके लिए फल तो कभी चाय नमकीन लेकर आती। पिताजी बच्चे और मोहन के साथ स्वयं भी खाते और बच्चों को भी खिलाते। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। एक दिन मोहन बोला, पिताजी क्या बात है, आजकल काका के घर नहीं जा रहे हैं? नहीं बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग लगता है। आज सभी में तो नहीं, लेकिन अधिकांश परिवारों के बुजुर्गों की यही कहानी है। बहुधा आसपास के बगीचों में, बस अड्डे पर, नजदीकी रेलवे स्टेशन पर परिवार से तिरस्कृत भरे पूरे परिवार में एकाकी जीवन बिताते हुए ऐसे कई सारे बुजुर्ग देखने को मिल जाएंगे। आप भी कभी न कभी अवश्य बूढ़े होंगे, आज नहीं तो कुछ वर्षों के बाद। जीवन का सबसे बड़ा संकट है बुढ़ापा। घर के बुजुर्ग ऐसे बूढ़े वृक्ष है जो बेशक फल न देते हो, पर छांव तो देते ही हैं। अपना बुढ़ापा खुशहाल बनाने के लिए बुजुर्गों को अकेलापन महसूस न होने दीजिए। उनका सम्मान भले ही न कर पाए, पर उन्हें तिरस्कृत ना करे, उनका ख्याल रखे। और इसी के साथ इस कहानी के बारे में
आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट, आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगली कहानियों पर, आने वाली कहानियों पर काम करने के लिए। तो आपका ये प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। साथ ही साथ हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।